नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल। फोर्थ न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, देखो न्यूमेरिकल नंबर 4, पासिंग थ्रू 2,2√3। तो पॉइंट मुझे गिवन है 2,2√3, ये मेरा पॉइंट है। एंड इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75। मतलब मुझे कोई एक एंगल गिवन है, डायरेक्टली थीटा में नहीं बोलता क्योंकि कहां है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी हम ड्रॉ कर लेंगे। क्या बोला है, एंगल गिवन है 75 डिग्री। ऐसी लाइन का इक्वेशन निकालो जो इसमें से तो पास हो और एंगल बना रहा हो 75, किसके साथ, विद द एक्स एक्सिस। डन, ओके। तो क्या है, सबसे पहले तो मान लो 2√3, √3 होता है 1.771, 1.71 √3 होता है। 1.71 इंटू 2 करोगे तो 17 2 34, मतलब 3.5 जैसा आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 3.5, 3.4 समथिंग आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 3.5 आएगा। तो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे थोड़ा इंडिकेशन चाहिए कि पॉइंट होगा कहां पर। तो ये है 1, ये है 2, ये है 1, ये है 2, ये है 2, अरे ये है 2, अरे 2, क्या हो रहा है ये, एंड से 3 एंड से 4। तो मेरा क्या है 2,3.5, 2 यहाँ है और 3.5 यहाँ है। So यहाँ से मिडल में दिस इज माय पॉइंट, ओके। एंड एंगल, ये लाइन में, ये पॉइंट में से पास होने वाली लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ 75 एंगल बनाए। तो ऐसे मैं ऐसे ही बना सकता हूं, अगर ऐसे बनाऊंगा तो 75 से ज्यादा एंगल बन जाएगा, हमें पता है ना, हम कल भी किए थे। ऐसा नहीं, ऐसा अगर एंगल बनेगा तो वो कौन सा एंगल होगा, ये वाला ऑप्टस एंगल होगा, यस, ओके, 90 से ज्यादा वाला होगा। और एक्यूट एंगल कैसे होगा, अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया सो दिस एंगल इज एक्यूट एंगल। डन, तो हमें ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, ये लाइन, ये पॉइंट में से पास होने वाली लाइन, ये लाइन मिल गई हमें। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है कितना, 75। तो ये एंगल कितना है, 75। ऐसे दिखाना हो तो यहां पे दिखाओ या यहां पे दिखाओ, व्हाटएवर। ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज थीटा इज इक्वल्स टू 75। क्यों थीटा, अरे क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसी को तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसी को तो हम थीटा बोलते हैं। तो वो तो मुझे गिवन है 75। देन अब तुम यहां 75 बोल रहे, देखो ये 75 है, या इसके पैरेलल ये देखो, ये भी 75 ही होगा। डन, कोई भी फाइंड करो सेम ही, ओके। अगर ऐसा ड्रॉ करते हम तो हमें पता ही है ये 75 थोड़ी है, इतना ही 90 है, तो ये तो 90 से भी ज्यादा होगा। ये तो गलत ही है, ऐसा तो होगा ही नहीं। पक्का समझ में आ गया, श्योर, ओके। तो हमें ये गिवन है डेटा, ओके चलो। तो ये डेटा गिवन है, उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, हमें थीटा गिवन है तो मतलब एम गिवन है, तो ये तो इसके पहले वाले न्यूमेरिकल जैसा तो हो गया। एम गिवन है, स्लोप मतलब स्लोप गिवन है और पॉइंट गिवन है, तो मिल जाएगा। तो थीटा गिवन है मतलब स्लोप गिवन है, एम इज इक्वल टू tan थीटा, ओके। तो स्लोप गिवन है और पॉइंट गिवन है, तो उसके पहले जैसा ही हो गया। चलो तो यूज करते हैं, पहले m इज इक्वल टू tan थीटा लगाते हैं, m इज इक्वल टू tan थीटा। तो एंगल है 75, सो m इज इक्वल टू tan 75। अब ये tan 75 की वैल्यू तो हमें पता है नहीं, तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़े, हम तोड़ सकते हैं 90 माइनस 15, लेकिन वापस 15 आ जाएगा, तो उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 10 15 की वैल्यू कहां पता है क्या। फिर दूसरा कर सकते हैं 60 प्लस 15, वो भी नहीं होगा, 15 नहीं पता हमें। फिर हम कर सकते हैं 45 प्लस 30, लेकिन 45 तो पाई बाई 4 हो गया। हमें तो क्या चाहिए, पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस, वैसा कोई एंगल चाहिए जिससे क्वाड्रेंट में आए। तो इसके लिए हम लिखते हैं से वही लिख लो, कौन सा, tan 45 प्लस 30। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ओके। तो tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला वी नो, ओके। तो वो फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा, tan अल्फा प्लस बीटा का और tan x प्लस y का। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, tan x यहां लिख दूं, tan x, ये याद रख लो, tan x प्लस y इज इक्वल्स टू tan x, याद है क्या, प्लस tan y
अपॉन 1 माइनस 10x 10y। याद आया? अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। डन। तो वही फॉर्मूला यहां लगाते हैं। सो 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। ऐसा क्यों किया लंबा चौड़ा? डायरेक्टली क्यों नहीं किया? क्योंकि डायरेक्टली हमें वैल्यू नहीं मिल रही थी इसलिए। जैसे कि 130 है, 135 है, 135 को हम तोड़ देते 90 प्लस 45, तो वो हमें कुछ मिल जाता। ओके, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई टूट नहीं रहा है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे तो 1045 होता है 1 प्लस 1030 कितना होता है? 1/√3। यस, अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। ये कितना हो गया? एलसीएम ले लो तो √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 अपॉन √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3। √3 कैंसर, तो हमारा m आया है √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। दैट्स इट। m तो मिल गया। डन। m मिल गया, पॉइंट है तो वो तो हो गया, अब काम खत्म। क्या? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। यही हमारा लाइन और स्लोप का फॉर्मूला है। डन। ओके, लास्ट न्यूमेरिकल में भी यही यूज किया हमने, y माइनस y1 m x माइनस x1। सो y माइनस y1 m x माइनस x1। x1 क्या है मेरा पता है 2, और y1 क्या है मेरा 2√3। डन। और m भी पता है, सारी वैल्यू पुट करो तो लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। y माइनस y1 की जगह 2√3, m की जगह √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू x माइनस 2। डन। ये रूट को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूं इनसे, तो इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? y इंटू √3y माइनस y प्लस 2√3 इंटू √3, मतलब √3 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। लेकिन ये प्लस क्यों लिखा मैंने? हाँ, फिर से y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो y√3 माइनस y माइनस, फिर ये माइनस √3 है तो ये माइनस है, माइनस √3 3 2 जा 6 एंड माइनस माइनस प्लस 2√3। डन। समझ में आया? क्या किया मैंने? ये ब्रैकेट एंड ये ब्रैकेट का मल्टीप्लाई किया, ये ऊपर गया तो इज इक्वल्स टू ये दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूं अब। ओके, सिंपली मल्टीप्लीकेशन ही है। अब √3 का इन दोनों से, फिर 1 का इन दोनों से, √3 का इन दोनों से करेंगे तो क्या होगा? √3x माइनस 2√3 प्लस x माइनस 2 1 जा 2। फिर से √3 का करेंगे तो √3x माइनस 2√3, और 1 का करेंगे तो x एंड माइनस 2। करेक्ट, इतना आया। डन। हाँ या ना? ओके, सो आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने से क्या करें? हमें तो चाहिए ax प्लस by प्लस c वाला फॉर्म। तो x वाले कौन कौन से हैं? ये एक x है, ये दूसरा x है, और तो कहीं पे x है नहीं, तो पहले वही लिख दो। उसमें से x, ये दोनों में से x कॉमन निकाल रहा हूं, तो अंदर क्या बचेगा? √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, और अंदर बच गया x। डन। मतलब बाहर आया, x कॉमन ले लिया दोनों में से। डन। ये दोनों में से x कॉमन लिया, तो यहां से x चला गया तो √3, यहां से x चला गया तो 1। ओके, अभी इस साइड ही है ना हम लोग। अब y वाले उस साइड लाते हैं, y वाले उस साइड लाएंगे तो ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो वहां क्या आएगा? प्लस हो जाएगा, तो बोल रहा हूं ये प्लस होगा, तो वो है क्या? ऐसे y कॉमन निकाले, प्लस y कॉमन निकालते हैं, प्लस y कॉमन निकालते हैं। अगर प्लस y कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा, तो वहां क्या आएगा? 1, और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो वहां क्या आएगा? √3। डन। फिर से करके देखो, क्रॉस चेक। ये y अंदर जाएगा तो प्लस y इधर आएगा तो माइनस y आ गया। ये y अंदर जाएगा तो माइनस √3y, वो इधर आएगा तो प्लस √3y आ गया।
डन। तो x और y वाला टर्म मिल गया। अब c वाला लिख लो, ax प्लस by प्लस c। तो c में क्या क्या है, यहाँ पर तो है 2, यहाँ पर क्या क्या है से ये है ना -2 और यहाँ पर है -6 इन +2√3। तो सबसे पहले तो -2 है, ये इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, +6 -2 +4 और ये +2√3 है, उधर आएगा तो -2√3 और -2√3 ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा 2x है, -2x -4x होगा, मतलब -4√3 that is equals to 0. That's it. This is the equation of the asked line. देख लो आंसर, ax plus by plus c। डन। क्या हुआ, कौन सा है ये, फोर्थ, 9.2 का फोर्थ, √3 + 1 × x, √3 + 1 × x माइनस में है, √3 - 1 हमने प्लस में लिखा है, इसको अगर माइनस में लेंगे तो √3 - 1 होगा तो करेक्ट है। और ये इक्वल टू के उस साइड है, इक्वल टू के इस साइड हो तो क्या होगा 4√3 प्लस में है तो माइनस में और यहाँ हो जाएगा -4, इधर आएगा तो +4 करेक्ट। हाँ, उन्होंने 4 को कॉमन निकाला है, यस करेक्ट है आंसर। ओके, लेकिन उन्होंने आंसर कैसे लिखा हुआ है, देखो बुक का आंसर दिखाता हूँ, वो कैसे लिखा हुआ है, यहाँ तो √3 + 1 × x ऐसा ही लिखा हुआ है। अब देखो इसमें से ये 1 - √3 है, उसको √3 - 1 लिखूंगा, मतलब उसमें से -1 कॉमन निकाल रहा हूं। ओके, तो यहाँ पे -y हो जाएगा और ये हो जाएगा √3 - 1, ऐसा लिख सकते हैं हम। अगर a - b है, उसको मुझे b - a ऐसा लिखना हो तो आगे माइनस लिखना पड़ेगा ना, तो अब ये माइनस अंदर जाएगा तो -b प्लस है तो वही आ गया। तो वैसे ही अगर 1 - √3 है, उसको मुझे √3 - 1 लिखना होगा तो आगे माइनस लिखना पड़ेगा, वो आगे वाला माइनस ये रहा और √3 - 1 लिख दिया। अंडरस्टूड हिमांशु, समझ में आया, पक्का? और ये दोनों उस साइड चले जाएंगे, उस साइड ना भेजो, यहीं रहने दो। तो मैं बता देता हूं क्या होगा इसमें से, अच्छा चलो उस साइड भेज दो, उस साइड भेज दोगे तो यहाँ इक्वल टू ये माइनस का हो जाएगा +4√3 और ये प्लस का हो जाएगा -4, तो दोनों में से 4 कॉमन निकाल ले तो 4√3 - 1। दिस इज द आंसर इन बुक में जो गिवन है वो, लेकिन तुम यहाँ छोड़ोगे 100% करेक्ट, मार्क्स मिलेंगे ही। लेकिन उन्होंने ax + by + c = 0 फॉर्म फॉलो ना करके कैसा फॉर्म फॉलो किया है, ax + by = c। ओके डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से जैसा लिखो वैसे। अंडरस्टूड, लेकिन दोनों में c चेंज हो जाएंगे, मतलब सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हमारा c क्या है, हमारा c है से 4 × 1 - √3 और उनका c क्या बनेगा फिर 4 × √3 - 1। व्हाटएवर, दोनों आंसर सही ही है। इन शॉर्ट ये लिखो सही ही है। अंडरस्टूड, क्या क्या न्यूमेरिकल में हमें स्लोप गिवन था और हमें पॉइंट गिवन था, तो ऐसे न्यूमेरिकल तो हमने सेकंड थर्ड किया ही है, वैसा ही फोर्थ है। लेकिन स्लोप डायरेक्टली नहीं गिवन था, वो एंगल 75 था। अगर 60 होता, 30 होता, 90 होता, 0 होता तो उसकी वैल्यू हमें 45 होता, तो वो सारी वैल्यू हमें डायरेक्टली पता है। लेकिन 75 की वैल्यू डायरेक्टली पता नहीं है। इवन 135 होता उसको भी हम तोड़ देते, इवन 120 होता उसको भी हम तोड़ देते 90 + 30, 150 होता उसको भी तोड़ देते π - 30। लेकिन एंगल ऐसा था जिसको हम तोड़ नहीं सकते थे। तोड़ तो सकते थे लेकिन वो जो जिसको तोड़ेंगे वो वैल्यू हमारे पास नहीं थी, नहीं तो हम तो कितना तोड़ सकते थे, 75 को 45 + 30 भी लिख सकते हैं।
ओके 75 को 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, लेकिन 10 45 प्लस 30 नहीं मिलेगा ना, हमें क्वाड्रेंट के लिए तो क्या चाहिए, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, तो पाई बाई 2 प्लस या पाई बाई 2 माइनस समथिंग चाहिए, तो ये तो 45 प्लस आया, 45 प्लस नहीं 90 प्लस समथिंग, 90 माइनस समथिंग, 180 प्लस समथिंग, 180 माइनस समथिंग, 270 प्लस समथिंग, 270 माइनस समथिंग, 2 पाई मतलब 360 प्लस समथिंग एंड 360 माइनस समथिंग, वैसा कुछ होगा। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि भाई 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो हम ऐसे लिख सकते थे क्या कि 10 90 माइनस 15, ओके, तो 10 90 माइनस 15 तो 75 ही होता है, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, और थीटा क्या है 15, तो कॉट 15, लेकिन कॉट 15 की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए, जो हमें पता है नहीं, दैट्स व्हाई हमने फॉर्मूला यूज किया 10x प्लस वाई और 10a प्लस बी और 10 अल्फा प्लस बीटा व्हाटएवर यू टेल, ओके, वो फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला से हमें m की वैल्यू मिल गई, जो m की वैल्यू मिली m मिली और पॉइंट है हमारे पास, तो सिंपली हमारा जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट की, बाद में तो सब सिंप्लीफिकेशन है, डन, ओके ओके। तो ये था फोर्थ।